बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अजम का एक बादशाह किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका इलाज तबीबों के पास भी ना था। तबीबों ने हर चंद कोशिश की कि बादशाह की बीमारी ख़त्म हो जाए, मगर बजाय अफाका होने के बादशाह दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया, यहाँ तक कि बादशाह उठने के काबिल भी ना रहा। जब हर किस्म के इलाज मुआलजे से मायूसी हो गई तो बादशाह के दरबारियों में से एक ने कहा कि हुजूर, फ़लाँ शहर में अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक कामिल बंदा रहता है। अगर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल यकीनन इसकी दुआ कबूल करेगा। वो नेक शख्स मुस्तजाबुल दावत है और एक हल्क इससे फैज़याब होती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो शख्स फ़ौरन इस बुज़ुर्ग की खिदमत में जाए और बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआ कराए। वो शख्स बादशाह के हुक्म के मुताबिक इन बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की। इन बुज़ुर्ग ने जब इस शख्स की बात सुनी तो गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मेरी दुआ इसे किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकती है, जबकि वो सारी ज़िंदगी मज़लूमों पर जुल्म करता रहा और जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की मखलूक पर रहम नहीं किया, इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल भी रहम नहीं करता। बादशाह को चाहिए कि पहले अपने गुनाहों से तौबा करे और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का उम्मीदवार हो। वो शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और इन बुज़ुर्ग की बात बादशाह के गोश गुजार की। बादशाह को तौबा की तौफीक नसीब हुई और इसने तमाम बेगुनाह कैदियों को कैद से आज़ाद कर दिया और मसाकीन फ़ुकरा के लिए अपने ख़जानों के मुँह खोल दिए। जब इन बुज़ुर्ग को बादशाह की तौबा और इनकी सहावत का इल्म हुआ तो उन्होंने वज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर अपने हाथ उठाकर बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआ की। अभी इन बुज़ुर्ग की दुआ ख़त्म ना हुई थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह को सेहतयाबी अता फरमा दी और इनका मर्ज़ जाता रहा। अब बादशाह बिल्कुल तंदुरुस्त इंसानों की मानद ज़िंदगी गुजार रहा था। इन बुज़ुर्ग ने बादशाह को नसीहत की कि ए बादशाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुझे माफ़ कर दिया और तुझ पर लाजिम है कि अब तू मुहतात ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि बार बार गिरने वाला बिलाहर संभलने के काबिल नहीं रहता। बस अब तू एहतियात से काम ले और किसी की हक तलफी ना होने दे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत में बयान करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल करता है, मगर दुआ की कबूलियत की अव्वलीन शर्त यह है कि बंदा अपने गुनाहों से तौबा करे और आइंदा इन गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों की दुआएं अल्लाह अज़्ज़ व जल रद्द नहीं करता और वो मुस्तजाबुल दावत होते हैं। इनकी खिदमत में हाजिर होते रहना चाहिए और इसलिए दुआ करवाते रहना चाहिए। अपने लिए और अपने सब के लिए, अज़ीज़ व कारब के लिए अल्लाह ताला के नेक बुज़ुर्ग से दुआ करवाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला आप सब की और मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।